ये कोई फिल्म या कहानी नहीं, ये कुरान ने पहले ही हमें बताया है। एक दिन याजूज और माजूज निकलेंगे और जमीन पर ऐसा फसाद करेंगे जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। आपके शहर, आपके घर, हर चीज उनके कदमों तले दब जाएगी और इंसानियत की ताकत उसके सामने कुछ नहीं। ये लम्हा सिर्फ सोचने से भी दिल दहल जाता है, क्योंकि कुरान ने हमें खबरदार कर दिया है, ये दिन शायद करीब है। सोचें, अगर कल दुनिया का सारा पानी खत्म हो जाए और खाने की हर चीज गायब हो जाए, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि जमीन कैसे खामोश हो जाएगी? आप अपने घर में बैठे हैं, सब कुछ पुरसकून है, लेकिन अचानक जमीन लरजने लगती है। आसमान से परिंदे गायब हो जाते हैं और दूर पहाड़ों से एक ऐसी आवाज आती है जैसे लाखों हाथी एक साथ दौड़ रहे हों। ये कोई जलजला नहीं, ये कोई तूफान नहीं, ये वो मखलूक है जिसका वादा हजारों साल पहले किया गया था। एक ऐसी कौम जिनकी तादाद इतनी ज्यादा होगी कि जब वो चलेंगे तो जमीन नजर नहीं आएगी, सिर्फ सर ही सर नजर आएंगे। वो दरियाओं पर झुकेंगे और सारा पानी पी जाएंगे। उनके पीछे आने वाले लोग जब वहां पहुंचेंगे तो कहेंगे, शायद कभी यहां पानी हुआ करता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं याजूज और माजूज की। लेकिन सवाल ये है कि आज वो कहां है? वो कौन सी दीवार है जिसने हजारों सालों से इस तूफान को रोका हुआ है? क्या वो दीवार चैन में है? अंटार्कटिका कहानी शुरू होती है आज से हजारों साल पहले, जब जमीन पर एक ऐसे बादशाह की हुकूमत थी जिसे अल्लाह ने मशरिक और मगरिब का इल्म दिया था। कुरान उन्हें जुल्करनैन के नाम से पुकारता है। वो सफर करते करते जमीन के एक ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां सूरज गुरूब होता है, फिर वहां गए जहां सूरज तुलू होता है। लेकिन उनका सबसे अहम सफर तीसरा सफर था। वो चलते चलते दो बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान पहुंचे। ये जगह इंतहाई खौफनाक थी। वहां रहने वाले लोग न किसी की जबान समझते थे, न अपनी बात समझा पाते थे। उनके चेहरों पर खौफ था। जब उन्होंने जुल्करनैन की ताकत देखी तो इशारों और टूटी फूटी जबान में फरियाद की, ऐ बादशाह, इन पहाड़ों के इस पार एक ऐसी मखलूक रहती है जो इंसान नहीं, दरिंदे हैं। वो याजूज और माजूज हैं। वो हर साल आते हैं, हमारी फसलें तबाह करते हैं, हमारे जानवर खा जाते हैं और हमारे बच्चों को मार डालते हैं। उन लोगों ने जुल्करनैन के सामने अपने खजाने रख दिए और कहा, आप ये सारा माल ले लें, बस हमारे और उनके दरमियान कोई रुकावट बना दें। जुल्करनैन ने उनका माल लेने से इनकार कर दिया और कहा, जो ताकत मेरे रब ने मुझे दी है वो तुम्हारे माल से बेहतर है। लेकिन यहाँ जुल्करनैन ने कोई जादू नहीं किया, बल्कि उन्होंने साइंस और इंजीनियरिंग का ऐसा शाहकार बनाया जो आज के दौर में भी नामुमकिन लगता है। उन्होंने हुक्म दिया, लोहे के बड़े बड़े टुकड़े लाओ। मजदूरों ने पहाड़ों के दरमियान खला को लोहे की बड़ी बड़ी सुलों से भर दिया। लेकिन लोहा तो जंग लगने से खत्म हो सकता था, इसे मजबूत कैसे किया जाए? जुल्करनैन ने दूसरा हुक्म दिया, आग दहकाओ। हजारों मन लकड़ियां जलाई गईं, बड़े बड़े धोखनियों से हवा दी गई, यहां तक कि वो लोहा आग की तरह सुर्ख हो गया। और फिर वो आखिरी मरहला आया जिसने इस दीवार को नाकाबिले शिकस्त बना दिया। जुल्करनैन ने कहा, अब पिघला हुआ तांबा लाओ। जब सुर्ख गर्म लोहे पर पिघला हुआ तांबा डाला गया तो एक केमिकल रिएक्शन हुआ। लोहा और तांबा आपस में जुड़ गए और एक ऐसा सुपर अलाय बन गया जो हीरे से भी ज्यादा सख्त था। ये दीवार इतनी चिकनी थी कि याजूज माजूज उस पर चढ़ नहीं सकते थे और इतनी सख्त थी कि उसे तोड़ नहीं सकते थे। यहाँ से 3 से कहानी एक नया मोड़ लेती है। इतनी बड़ी दीवार जो दो पहाड़ों के दरमियान है, वो आज हमें नजर क्यों नहीं आती? हमने चांद पर कदम रख लिया, मरीख तक पहुंच गए, गूगल अर्थ से अपने घर की छत देख सकते हैं, लेकिन ये दीवार सैटेलाइट को नजर क्यों नहीं आती? इस पर मुहक्किकीन की 3 बड़ी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी, कुछ लोग कहते हैं कि ये दीवारें चैन है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि दीवारें चैन ईंटों से बनी है, लोहे से नहीं। दूसरी थ्योरी, बहुत से उलमा का मानना है कि ये जगह कोहे काफ में है, जो रूस और जॉर्जिया के दरमियान है। वहां एक जगह है जिसे दारियल गोर्ज कहते हैं।
कदीम जमाने में उसे गेट ऑफ आयरन कहा जाता था, लेकिन अब वहाँ कोई दीवार नहीं। शायद वो मिट्टी और पहाड़ों के मलबे तले दब चुकी है। तीसरी और सबसे खौफनाक थ्योरी, कुछ मॉडर्न रिसर्चर्स कहते हैं कि शायद ये दीवार हमारी नजरों के सामने है, लेकिन अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया है। जैसे बरमूदा ट्रायंगल में चीजें गायब हो जाती हैं, शायद ये दीवार किसी और डायमेंशन में है, या कुतुब शुमाली की जमी हुई बर्फ के नीचे छुपी है, जहां आम इंसान और कैमरे काम करना छोड़ देते हैं। लेकिन वो दीवार के पीछे क्या कर रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याजूज माजूज हर रोज इस दीवार को खोदते हैं। वो अपने नाखूनों और औजारों से उसे खर्चते हैं। खोदते खोदते वो उसके इतने करीब पहुंच जाते हैं कि उन्हें सूरज की रोशनी नजर आने लगती है। उनका सरदार कहता है, बस बाकी कल तोड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इंशाअल्लाह नहीं कहा होता। जब वो अगली सुबह उठते हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो दीवार पहले से ज्यादा मजबूत और मोटी हो चुकी होती है। ये सिलसिला हजारों सालों से चल रहा है, रोजाना मेहनत और रोजाना नाकामी। लेकिन एक दिन आएगा जब अल्लाह का हुक्म आ जाएगा। वो सारा दिन खोदेंगे और शाम को उनका सरदार कहेगा, चलो बाकी कल तोड़ेंगे इंशाअल्लाह। ये एक लफ्ज, सिर्फ एक लफ्ज दुनिया की तकदीर बदल देगा। अगली सुबह जब वो आएंगे तो दीवार वैसी ही टूटी हुई मिलेगी जैसी वो छोड़कर गए थे। और फिर वो बाहर निकलेंगे। वो टिड्डी दिल की तरह पहाड़ों से नीचे उतरेंगे। इंसान अपने किलों और घरों में छुप जाएंगे। याजूज माजूज दुनिया का सारा खाना खा जाएंगे, दरियाओं का पानी पी जाएंगे, यहाँ तक कि वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और अल्लाह की आजमाइश के तौर पर वो तीर खून आलूद वापस आएंगे। वो समझेंगे कि उन्होंने आसमान वालों को भी मार दिया, नाउजुबिल्लाह। उस वक्त हजरत ईसा कोहे तौर पर पनाह लेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे। फिर अल्लाह उनकी गर्दनों में एक कीड़ा पैदा करेगा और एक ही रात में वो सब के सब मर जाएंगे। जमीन उनकी लाशों से भर जाएगी, हर तरफ बदबू होगी। फिर अल्लाह खास परिंदे भेजेगा जो उन्हें उठाकर फेंकेंगे और बारिश जमीन को धो देगी। दोस्तों, याजूज माजूज की दीवार का ना मिलना हमारे लिए सुकून की बात नहीं, बल्कि डरने का मकाम है, क्योंकि जिस दिन वो दीवार नजर आई उस दिन तौबा का दरवाजा शायद बंद होने वाला होगा। ये दीवार सिर्फ लोहे की नहीं, ये अल्लाह के वादे की दीवार है, और अल्लाह का वादा हमेशा सच्चा होता है। आपके ख्याल में ये दीवार किस मुल्क में छुपी हो सकती है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो ने आपके रोंगटे खड़े किए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अजीम राज के साथ।